आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, ठीक है, ये है। ठीक, अब इस चीज को हम लोग समझते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल की कहानी क्या है और स्टोरी कहां से शुरू होती है। तो होता है कि जैसे मान लो कि एक लाइट रे है, यहाँ पे एक मीडियम है, दो मीडियम है, एक बाउंड्री है, ये मीडियम U1 है और ये मीडियम U2 है। लाइट रे किधर से चला? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ। समझ में आ रहा है? तो ये इसको मान लिया है डेंसर और ये है रेयर। तो लाइट रे सीधा न जा करके, ये सीधा न जा करके किधर की ओर बेंड करेगा? इधर की ओर बेंड करेगा, करेगा। ठीक, अब लाइट रे थोड़ा सा और हम इधर से लेके थोड़ा सा और हम झुका दिए, ये इस तरह का लाइट ले लिए, ये थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस किया और बड़ा किए, इससे ये बड़ा हुआ ना, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बड़ा होगा। अब ये लाइट रे इस तरह से जाएगा, ठीक है, क्लियर है? अब हम तीसरा लाइट रे लिए, थर्ड लाइट रे ले, ऐसे ले यहां से, ठीक है, और ये लाइट रे इस पे होता हुआ जाए। ठीक, तो ये जो एंगल बनाया, ये एंगल बनाया, ये इसको कहा गया IC, क्रिटिकल एंगल। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो गया? 90 डिग्री हुआ। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये बताया गया यहां पे कि कब क्रिटिकल एंगल क्या है। तो क्रिटिकल एंगल है कि जब लाइट रे डेंसर से रेयर में ट्रेवल करता हो। तो हम क्या लिखे? व्हेन लाइट रे ट्रेवल्ड फ्रॉम denser medium to rarer medium, then the angle of incidence for which angle of refraction become 90 degree or right angle, then the incidence angle is called क्रिटिकल एंगल। समझ में आ रहा है? एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ये बताओ, क्या लिखे हैं हम? कि व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम कौन मीडियम? डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो? 90 डिग्री। इस 90 डिग्री के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो वैल्यू होगा उसको क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल कहेंगे। क्लियर है? अब यहां पे फ्रॉम निकाले, फ्रॉम लॉ ऑफ, यहां पे देखो तो फ्रॉम गिवन रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्शन दिया गया है, ठीक, न्यू, देखो तो रेशियो ले लें यहां पे, तो साइन आई बटा में साइन आर किसके होता है? किसके बराबर होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? 1 का। लाइट किससे गया है? 2 में गया है, गया है। यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 बटा में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 लिख दिए। अब साइन आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई किसके बराबर होगा? IC के बराबर। और आर किसके बराबर होगा? 90 डिग्री।
तो क्या लिखे, μ1/μ2। यहाँ पे लिखे आई किसके बराबर होगा, आईसी के बराबर, और आर कितने बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। समझ में आ रहा है? ठीक, क्लियर है? अब देखो तो ये जो तुम्हारे पास बना, क्या हुआ क्या? अब देखोगी यहां पे, यहां तक क्या आ गया, साइन आई सी अपॉन साइन 90 डिग्री का 1, ये क्या आ गया, μ2 आएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? अब यहां से देखो तो हम μ1 को कह रहे हैं कि वेन μ1 इक्वल टू एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। तो यहाँ पे साइन आईसी बराबर क्या आ जाएगा, लिख लोगे, यानी दो फॉर्मूला निकल के आ गया मेरे पास। ठीक है, हटा रहे हैं हम। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं अब। देखो इसमें क्या कहा गया ना कि लाइट जो है μ1 μ2, लाइट यहां से ऐसे इन किया, और ये कहा गया μ2 जो है वो ग्रेटर देन μ1 है, यानी कि डी डेंसर हो गया और ये रेयर हो गया। ठीक है, लाइट यहां से गया तो इस एंगल को जाएगा यहां से इस तरह से, तो ये एंगल 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, आईसी होगा, क्रिटिकल एंगल। समझ में आ रहा है? अब ये बताओ मुझे कि ये जो, हाँ ये जो लाइट है आईसी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अगर हम कोई एक ऐसा रे लें जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हो वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, मतलब ये वाला रे लें, ये रे लें, तो ये जो रे लेंगे वो जितना एंगल बनाया है उतना ही एंगल बनाते हुए यहां से ये क्या आएगा, इधर की ओर चला जाएगा। तो लग रहा है कि ये वाला जो सरफेस है मिरर की तरह बिहेव करने लगा। तो इस घटना को कहा गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कहा गया, रिफ्रैक्शन नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा गया। ठीक है, अब इसमें कहा गया कि वेन लाइट रे ट्रेवल्ड फ्रॉम denser medium, rarer medium, then rarer medium, where light ray travel from denser medium to the rarer medium, then the angle of incidence
whose angle of incidence is greater than critical angle of the medium, the light reflect back to the same medium. This is called total internal रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, वो आई का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन आई सी। देखोगे यहां पे अगला नेक्स्ट आपका टॉपिक है लेंस। क्या है नेक्स्ट टॉपिक मेरा, लेंस। लेंस लेंस क्या कहा गया, देखो तो ध्यान से समझना। तो एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ठीक ना, ये है मान लो, और एक मीडियम है अंदर में वाटर, उसको हम इस तरह से इसको घेर लिए, तो ये क्या बन गया, लेंस। यहां पे हम लेते हैं एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसको इस तरह से हम घेर लिए, ये क्या बन गया, लेंस बना। अंदर में बाहर में एयर है और अंदर में कोई मीडियम हो सकता है ग्लास या वाटर, कोई भी मीडियम हो सकता है। ये जो सरफेस, ये सरफेस क्या है, वैक्यूम भी हो सकता है। ये वैक्यूम तो बाहर में भी एयर ही है, अंदर में भी एयर कर सकते हैं आप, लेकिन उस कंडीशन में ये लेंस नहीं कहलाएगा। अंदर और बाहर दोनों का जो मीडियम है ना, वो सेम होना नहीं चाहिए। अगर सेम होगा तो वो लेंस नहीं कहलाएगा। क्लियर है, इसका फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई म्यू होगा। ठीक, अब ये बॉन्डेड है, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट क्या है, ये जो है कर्व सरफेस है, और ये भी क्या है, कर्व सरफेस है, दोनों है। तो हम डिफिनेशन दें तो क्या लिखेंगे डिफिनेशन में, डिफिनेशन दें मीडियम अथी का, लेंस का, तो क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे कि एक मीडियम है जो दो ट्रांसपेरेंट कर्व सरफेस से क्या है, बाउंडेड है, हैं? तो इसको क्या लिखेंगे हम, लेंस। चलो लेंस का डिफिनेशन लिखो, तो लिखो, a medium bounded by a medium bounded by two transparent curved surface, two transparent curved surface is called lens। होगा, ठीक है, ये लेंस का डिफिनेशन हो गया। मैनुअली लेंस क्या होगा, तो लिख सकते हो, मैनुअली वी हैव टू टाइप्स ऑफ लेंस, वी हैव टू टाइप ऑफ लेंस। कौन कौन,
कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। हाँ, इसमें क्या लिखा है, लेंस हैविंग मिडिल पार्ट इज वाइड। वाइड WID होता है ना, वाइड का, चौड़ा का, या थिक लिख सकते हो, THICK। एंड एज ऑफ द लेंस thin, such lens is called कॉन्वेक्स लेंस होगा। मिडिल पार्ट क्या होता है, थिक होता है, मोटा। और एज कितना होता है, एज मैंने क्या होता है, किनारा। किनारा कैसा रहेगा, पतला, तो उसको क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। उसी तरह कॉनकेव लेंस का क्या हो जाएगा, लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक लेंस जिसका कि एज कितना होगा, चौड़ा, ठीक होगा। अ लेंस हैविंग इट्स एज thicker than its middle part. A lens had, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लग रहा है तुमको, नहीं अच्छा लग रहा है। A lens having its edge is thicker than its middle part. मिडिल पार्ट की तुलना में ये वाला क्या होगा, मोटा होगा, तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे हम, कॉनकेव लेंस। अब हम लिखवाते हैं, समझ में आ गया, मेन पार्ट ऑफ द लेंस। लेंस का मेन पार्ट का क्या होता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से समझते हैं, ये हम लेते हैं लेंस, ठीक है, और ये एक लेते हैं लेंस, ठीक है। दोनों लेंस में देखो तो, इस लेंस में हम कहें तो इस ये लग रहा है कि इस कर्व पार्ट का ये वाला होगा सर्कल, और इस कर्व पार्ट का ये वाला होगा। तो इसका एक सेंटर यहां हो गया C1, और एक सेंटर क्या हो गया, यहां पे होगा C2 होगा। उसी तरह से इसका हम ले ले तो इसका है, उसी तरह से अगर इसका ले तो इसका एक ले ले, एक सर्कल यहां होगा और एक सर्कल यहां होगा, होगा है। तो इसका एक सेंटर इधर होगा C1 और एक सेंटर इधर होगा C2, होगा नहीं। तो एक लेंस का ये जो है सेंटर, जिसको कि हम कहें
अगर कर्व रहता तो इसका सेंटर कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पार्ट का, तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया तो दो फोकस भी होगा। हम्म तो फोकस, हाँ तो फोकस का अगर हम बोले सेंटर ऑफ कर्वेचर का, तो कहा यह गया यहां पे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट है ना जिससे होता हुआ, जो देखो कोई सर्किल ले लो आप, और सर्किल ले लोगी तो इस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालोगी, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होता है ना इस सरफेस पे, है, क्योंकि ये सेंटर है, ये रेडियस है, तो टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री बनाता है। तो अगर कोई स्लैब है और 90 डिग्री पे ऐसे रे को भेजोगी तो ये सीधा सीधा निकल जाएगा, है, समझ में आई बात। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर यहां पे हम बोले कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का बिहेवियर क्या रहेगा, तो यहां से कोई रे लें अगर ऐसे ऐसे, तो वो सीधा सीधा निकल जाएगा, क्योंकि वो इस सरफेस पे तो इस सरफेस पे तो सीधा होगा, लेकिन इस सरफेस तो सीधा नहीं होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, वो किसी एक ही सरफेस पे ना परपेंडिकुलर होगा। बोलो, दोनों सरफेस पे नहीं होगा परपेंडिकुलर, समझ में आ रही है कि नहीं बात। ठीक, तो इसीलिए यहां पे कहा गया कि लेंस की तरह, मिरर की तरह लेंस में काम नहीं करता, व्यवहार नहीं करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझे, ये है तो यहां पे यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के हो गया एक लेंस का, दो हो गया। तो हम फोकस की बात कर लेते हैं, फोकस किसको कहते हैं, फोकस भी दो हो गया, कैसे, देखो क्या हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई भी लाइट रे आया ऐसे आएगा, ठीक, नॉर्मल डालोगी तो नॉर्मल जो डालोगी वो कहां से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक, ये सीधे न जा करके किधर की ओर बेंड करेगा, इधर की ओर करेगा, और फिर यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, यहां पे भी नॉर्मल डालोगी, ये कहां से जाएगा, सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इधर वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये सीधे न जाकर के दूर मुड़ेगा, तो ये कहां पे जाएगा, इस पॉइंट पे कट किया किया, समझ में आ रही बात। हम्म तो ये पैरेलल रे जिस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे कट करे, और कट करता है यानी क्रॉस करता है, तो क्रॉस क्रॉस किसको कहता है, ये क्या है तुम्हारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस है, क्लियर है। तो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। जैसे इसमें तो कॉन्केव में था, कन्वर्जिंग था, ये डाइवर्जिंग में देख लो आप, ये है लाइट रे ऐसे आया, ये डाइवर्जिंग है तो ऐसे जाएगा, तो उस कंडीशन में कहां से आता हुआ दिखेगा, यहां से, तो ये क्या कहलाएगा, फोकस, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे लेंस में हम देखें कि एक फोकस तो इधर होगा और एक फोकस इधर भी तो होगा, तो इसको कहा गया प्राइमरी फोकस, ठीक है, ये क्या कहलाया, प्राइमरी
ठीक है। प्राइमरी फोकस यानी कि एक लेंस में प्राइमरी फोकस होता है जहां पे मिलता है या मिलता हुआ लगता है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि कोई रे इंसिडेंस रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलता है वो पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस ऑफ द लेंस। चलो लिख लो इसको, लिखो तो लिखवा देते हैं या लिख देते हैं, ठीक ना। देखिए, when a light ray parallel to the principal axis light ray to the principal axis after refraction meet or like to meet at a point on the principal axis is called focus or प्राइमरी फोकस। ठीक है, अब यहां पे ये वाला फिगर बना दोगी, बता रहे हैं फिगर जो बना दोगी, ठीक ना। यहाँ पे ये है फिगर तुम्हारा, ठीक है, लिख लो। ठीक है, आगे बढ़े। पता नहीं चला कि कौन आया था। चलो देखो यहाँ पे हो गया। अब अगला लिखो ऑप्टिकल सेंटर, लिख लिए ये। अब लिखो ऑप्टिकल सेंटर, हटा देते इसको। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है वो समझो। ऑप्टिकल सेंटर कहा गया ना कि लेंस का वह पॉइंट, ठीक है, जहां से कोई भी रे जाए तो बिना डेविएशन के पार हो जाए। समझ में आ रहा है।
CENTRE, क्या लिखे? CENTRE, ये भी होता है, ये भी होता है CENTRE। चलो CEN, हाँ CENTRE। ठीक है, उस सेंटर का मतलब क्या होता है? CENTER, देखो तो, सेंटर CENTER, केंद्र होता है, क्या होता है? CENTER, CENTER। CEN, तो ही तो हम जानते हैं। क्या लिख रहा है? क्या नहीं आया? सेंटर, सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर क्या? तो सेंटर ऑफ कर्वे से ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है वो लिख लो। देखोगी या ये क्या है, देखोगी, इट इज एन imaginary point from which all incidence ray refracted without deviation। समझ में आ रहा है? ऑप्टिकल सेंटर के अंदर एक ऐसा पॉइंट का कंसीडर किया गया जहां डिविएशन नहीं देता हो और पास कर जाता हो लाइट। ठीक है, तो उसको कहा गया। इसमें सेंटर का देगा CENTRE। हम क्या पर रखें? CENTER। CENTER समझ में नहीं आ रहा है हमको। इसमें लिखा है द मिडिल पॉइंट। CENTER भी है, CENTRE भी है, क्या हम कहें? छोड़ो, सेंटर के चलते है ना, हटा देते हैं इसको। अब अंग्रेजी इंग्लिश इंग्लिश है ना, बना लिए थे फिगर ये वाला, मतलब समझ में आ रहा है कि अगर ये वाला लेंस भी होगा, ये वाला लेंस भी होगा, और ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहां से कोई लाइट रे जाएगा तो क्या करेगा? सीधा सीधा पास कर जाएगा, कोई डिविएशन होकर नहीं करेगा। ठीक है, हटा देते हैं। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन के पहले देखते हैं साइन कन्वेंशन। लेंस, लेंस के लिए साइन कन्वेंशन क्या दिया गया है पता? सेम वे में दिया गया, कहा गया ना कि एक लेंस है ना, एक लेंस है ये, ठीक, तो ये है अगर लाइट, ये लेंस है, ऑब्जेक्ट इधर रखोगे तो इंसिडेंस रे तो इधर से लेना पड़ेगा,
ठीक, तो सारा मेजरमेंट कहां से होगा? ऑप्टिकल सेंटर से। तो कहा गया पहला, ऑल मेजरमेंट will be conducted from optical center। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से, यानी कि इस पॉइंट ओ से कहा जाएगा। दूसरा कहा गया मेजरमेंट विल बी पॉजिटिव इन द, पॉजिटिव को ऐसे लिख दे रहे हैं आप, पॉजिटिव पूरा लिख लीजिएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे। यानी कि इंसिडेंस रे यहां से इधर जितना मेजरमेंट क्या होगा वो पॉजिटिव होगा, होगा ना। तीसरा कहा गया मेजरमेंट विल बी निगेटिव opposite to the direction of चौथा कहा गया मेजरमेंट will be positive above the principal axis। ठीक है, ब्लर दिख रहा है देखो। अब हाँ, तो थोड़ा देर में ठीक होगा वो। All measurement will be conducted from sorry, optical center, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, दूसरा लिखा गया कि मेजरमेंट विल बी पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे, और तीसरा लिखा हुआ है मेजरमेंट विल बी निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे। ठीक है, क्लियर? ऑफ कहां है? मेजरमेंट विल बी निगेटिव अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ इज, हाँ। दूसरा तीसरा लिखा हुआ है मेजरमेंट विल बी निगेटिव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे, और चौथा लिखा हुआ मेजरमेंट, क्या बोली? देखते हैं। अब ठीक हुआ? मेजरमेंट विल बी पॉजिटिव above the principal axis and negative
बिलो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, हो गया, क्लियर है, हटा दें। अब इसके अनुसार हम इमेज फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, लेंस फॉर्मूला की बात कर लेते हैं बल्कि। ठीक है, डेरिवेशन नहीं है, लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन है। लेंस फॉर्मूला कैसे आया, पढ़ना तुम लोग को हायर में। देखो ये है, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के जगह पे हम किससे डिनोट करते हैं, 2f से। किसको किससे डिनोट करते हैं, 2f से। ठीक, जबकि ये वाला क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। समझ में आई बात, फोकल लेंथ। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक, तो यहां पे जहां कहीं पे भी रखें ऑब्जेक्ट को, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस को कहा गया ये ऑप्टिकल सेंटर से u, जो कि मिरर में भी होता था है। अब यहां से अगर रे लेते हैं, ये रे लेते हैं, रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाएगा वो, फोकस से जाएगा। दूसरा रे कहां से ले लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से हमेशा। उसमें कहां से लेते थे, अब ये कहां पे बना, इमेज कहां पे बना, बोलो, बना। तो हम यहां से क्या लिखे हैं यहाँ पे, तो ये वाली डिस्टेंस को क्या लेंगे, भी, क्या लेंगे, भी। और ये वाला जो लेंथ है वो क्या लेंगे, फोकल लेंथ, एफ। ठीक है, इसमें कहा गया, लेंस में कहा गया इनवर्स ऑफ, देखो सम ऑफ इनवर्स ऑफ ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड image distance from the optical center is equal to inverse of focal length of the lens। समझ में आया, इनवर्स का मतलब क्या होता है, पावर -1। जैसे 2 इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है, 1/2। हमें x इनवर्स लिखेगा, इसका मतलब 1/x। समझ में आ रहा है, जिसको कि रेसिप्रोकल भी लिखते हैं कहीं कहीं। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे सम किसका किसका है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो कितना था, u-1 प्लस क्या लिखें, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, v-1, वो किसके बराबर होगा, f-1 के। तो यहां पे क्या लिखे, 1/, ये माइनस नहीं प्लस होगा, यानी कि डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस याद रखोगी, माइनस नहीं, माइनस यहाँ पे होगा। डिफरेंस ऑफ इनवर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट, देखो क्या कहा गया, डिफरेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। ठीक,
फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ। तो यह हो जाएगा 1/u क्या हो गया, रुक जाओ श्रेया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ क्या हो गया जो बताते हैं। मिरर वाला हम लिख दिए ना, देखो यहां पे क्या कहा गया, ये भी हो गया तो समझ में आ गया। अब इसमें कहा गया कि डिफरेंस ऑफ इनवर्स इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर is equal to focal length inverse of focal length। ठीक है, ये समझ में आया। यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, v माइनस 1 u माइनस 1 बराबर f माइनस 1, यानी कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये आ गया लेंस फॉर्मूला। क्लियर है, ठीक है, लिख लीजिएगा डिफरेंस ठीक है, आगे बढ़े। आज यहीं तक रहने देते हैं आज, इसके बाद है ना कि कल हम बता देंगे इसका डिफरेंट वे ऑफ पोजीशन। ठीक है, दिन में अभी तो छुट्टी चलेगा ना। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन भेजेंगे, बना के भेज देना मिरर से।